डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि सेट एग्जाम 2025 के बारे में अपने इंपॉर्टेंट जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, यानी सेट एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने हिसाब से, यानी किस पैटर्न पे अपना पेपर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक होंगे जो अपने एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो अब सेट एग्जाम 2025 यानी किस पैटर्न पे किस पैटर्न पे अपना पेपर आने वाला है और उस पेपर का क्या क्या सिलेबस होगा, यानी सिलेबस भी अपन उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी लेने वाले हैं सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो टोटल होते हैं, केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। केमिकल साइंस में होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन। और इसमें टोटल कितने मार्क्स के आते हैं? 300 मार्क्स के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब देखो सेट एग्जाम के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अब पेपर 1 में क्या होता है? पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। और अटेम्प्ट करना कितना होता है अपने को? 50 क्वेश्चन को क्या करना रहता है? अटेम्प्ट करना रहता है। देखो क्वेश्चन रेंज 1 से 50 तक, मतलब 1 से 50 तक किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू में जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से लेकर 50 तक, यानी 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको बेसिक पूछे जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक रीजनिंग हो गया, बेसिक जीके हो गया, इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन अगर करेक्ट होगा तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार से नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सेट एग्जाम में होती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं सेकंड पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? 51 से 150 तक। ठीक है, 51 से 150 तक, वो भी किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं? एमसीक्यू फॉर्मेट में। और करेक्ट मार्क्स के लिए क्या कितने नंबर मिलते हैं अपने को? 2। और नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या मिलता है? 0। ठीक है, अपने को 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कंप्लीटली पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आगे देखो अब पेपर टाइप, यानी पेपर 1 में 15 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, यानी 1 आवर का ड्यूरेशन मिलता है एक पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने के लिए अपन को कितना टाइम मिलता है? 1 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है। उसी प्रकार नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करने के लिए अपने को मिलता है 2 आवर्स का ड्यूरेशन। ठीक है, 2 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और अपने को टोटल टाइम कितना मिलता है उसमें? 3 आवर मिलता है। टोटल कितना टाइम मिलता है अपने को पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? अपने को 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो सेट एग्जाम केमिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हमारी एग्जाम से की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सेट एग्जाम केमिकल साइंस में देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, और डिस्प्लेनरी टॉपिक मतलब कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा कुछ कभी एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, वो भी हमारे को कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक और कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो क्वांटम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसी प्रकार केमिकल बॉन्डिंग एंड डाई एटम्स। ठीक है, ग्रुप थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गई, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, कोलोइडल एंड सरफेस केमिस्ट्री हो गई। इसी प्रकार सॉलिड स्टेट हो गई, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई और डाटा एनालिसिस हो गई। इस प्रकार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो अपने सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? हर एग्जाम में पूछा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर, चाहे कि एग्जाम कैसा भी हो, लेकिन उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो क्या होते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हो गई स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, एरोमेटिसिटी हो गई। एरोमेटिसिटी का भी एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। ठीक है, इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया,
रीअरेंजमेंट एंड कॉमन नेम्ड रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन होती है और इनमें रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इस प्रकार की रिएक्शन भी पूछी जाती है। ऑर्गेनिक ट्रांसफर मतलब एक प्रकार से रिएजेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो गया, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो गया। मतलब सेट एग्जाम में क्या होता है, पेरीसाइक्लिक के मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट, यानी 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से आपको मिलेंगे, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी आपको स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी ये क्या वैल्यू होगी, ठीक है। डबलेट्स यानी इसके सिंगल क्या सिग्नल क्या होगा, सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, इसके बारे में इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, केमिकल पीरियोडिसिटी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है, मेन ग्रुप हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है, एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, OMC हो गया, ठीक है, केज एंड मेटल क्लस्टर हो गया, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। और एक प्रकार से क्या पूछा जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पूछी जाती है सेट एग्जाम में, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलते हैं सेट एग्जाम में, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक्स्ट्रा टॉपिक अपने को क्या क्या पूछे जाते हैं सेट एग्जाम में, एक्स्ट्रा टॉपिक क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कैटालाइसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री हो गया। ग्रीन केमिस्ट्री भी हमारे को कभी कभी पूछ लिया जाता है सेट एग्जाम में। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के। इसी प्रकार क्या हो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। इनमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है 1 या 2 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछ लेता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए, 2 क्वेश्चन से भी अपने आप 2 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। देखो अगर आपको सेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए आपको, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रीवियस ईयर के पेपरों के क्वेश्चन सोल्व करना आपको, तो IFS की वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। PYQ पेपर्स को आप IFS की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर आप सेट एग्जाम के लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, तैयारी करना चाहते हो, हाँ भाई मेरे को सेट एग्जाम मेरे को क्वालिफाई करना है, तो देखो IFS आपके लिए लेके आया क्या, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स आपको IFS आपको दे रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या क्या फीचर होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, ठीक है, एनी टाइम कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो कंप्लीटली सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है, और डिटेल में क्या रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। कोई भी टॉपिक होगा उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। आपका यूनिट टेस्ट टॉपिक वाइज या फिर यूनिट टेस्ट भी टॉपिक वाइज आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिया जाएगा। जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा उस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। टीचर्स हैंड आउट नोट्स भी मिलेंगे उसके साथ साथ, ठीक है, जो इजीली आप इसको अगर आप वीडियो से रिवीजन नहीं करना चाहते तो आप टीचर हैंड आउट नोट से भी आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप सेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, क्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ठीक है, तो क्या क्या होगा उसमें, उसी एग्जाम एंड जिस पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल का, डिफिकल्टी और इजी लेवल से डिफिकल्टी और इजी लेवल मतलब जिस पैटर्न से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको उसमें क्या क्वेश्चन को भी फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। देखो और क्या होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है, आपके एग्जाम का आप अपने, ठीक है। और डिटेल देखो इसका डिटेल आंसर की सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, चाहे वीडियो सॉल्यूशन मिलो या फिर आपको PDF सॉल्यूशन मिलो, लेकिन आपको कंप्लीटली आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। देखो उसके लिए आपकी प्राइस रहेगी 1,999 में आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली सेट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और देखो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑफर देखो
2469 में आपको क्या दे रहा है, IFS दे रहा है कंप्लीटली सेट एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है। क्या दे रहा है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है सेट एग्जाम का। ये देखो हमारे 2024 में जो सेट एग्जाम लगी थी इसके टॉपर्स है, ठीक है। ये देखो सेट एग्जाम 2024 की ये क्या हमारे टॉपर्स है, ठीक है। थैंक यू।